एक बहुत मोटी बात बताता हूं इस बिजनेस की, जिस वेन्यू पर आप काम करना सीख रहे हो वो वेन्यू आपको कभी भी डायमंड नहीं बना पाएगा। डायमंड कब बनोगे? एक वेन्यू है, एक स्कूल है, एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आपने सीखा है, तो अब खुद का डेवलप करो अगर आपको डायमंड बनना है। क्योंकि वो जिस पे किसी और के पे जब आप कर रहे हो ना, वो उसको डायमंड बनाएगा जिसने बीज बोए। तुम्हें डायमंड बनने के लिए तो अपना पेड़ कहीं जाके लगाना पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये वेन्यू डेवलप करना पड़ेगा आपका। कम से कम 2 सिटी में काम होना जरूरी है। कितनी सिटी में? 2 सिटी। एक कंफ्यूजन और है यहां पर, कई लोगों को ये लग गया है कि एक शहर में एक लेग चलनी चाहिए, दूसरे शहर में दूसरी लेग चलनी चाहिए, टांगे फट जाएंगी। एक टांग रखी है गुजरात, दूसरी टांग रखी है वहां बंबई, है ना? यहां आया तो एक ही टांग में काम हो रहा है, यहां गया फिर दूसरी टांग में काम हो रहा है। 15 दिन कोई बाढ़ आ गई, यहीं पड़ा है तो वहां चेक आने बंद हो गए। सब जगह दोनों लेग चलाओ, जहां जहां काम होता है वहां दोनों लेग चलाओ। समझ आ रहा है? कई लोग बोलते हैं सर ये ऐसे कैसे चलेगी, मैं वहां जाऊंगा तो वो लोग क्या सोचेंगे। कौन सा एक ऐसा शहर है जहां पर 2, 4, 5, 10 लेग नहीं होती? हर आदमी 2 जोड़ता है, तुरंत 2 लेग हो जाती है। तो एक तेरी हो जाएगी तो कौन सा मुसीबत हो जाएगी। कई लोग बोलते हैं सर ऐसे कैसे होगा। अरे ऐसे कैसे होगा, तू जोड़, अपने आप होगा। जोड़ ना, प्लान दिखा, इंडिविजुअल इनवाइट कर, जा लोगों के साथ मिल और डेवलप कर। जहां भी आपका काम हो रहा है वहां कितनी लेग होनी चाहिए? इसका फायदा क्या है? इंटरेस्ट बना रहेगा जाने में, दोनों लेग के लोग मिलेंगे, है ना? कोई मीटिंग करोगे निरर्थक नहीं जाएगी। कई लोग बोलते हैं आज की मीटिंग से कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि पावर लेग में थी, है ना? दोनों चलेंगी तो कभी कोई पावर लेग में मीटिंग होगी? सारी दोनों लेग में ही होंगी, सारी का बेनिफिट मिलेगा। तो ये थॉट जो है वो बड़ी गलत है नेटवर्किंग के लिए कि एक जगह एक लेग, दूसरी जगह बहुत ही गलत। ऐसे लोग मर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, धंधा छोड़ के जा रहे हैं, डेवलप नहीं कर रहे। सब जगह दोनों लेग चलाओ, जहां जाओ वहां डेवलप करो। आप इनविटेशन करो, जाओ अननोन लोगों से बातें करो, कुछ जुगाड़ निकालो, यहां से ले जाओ, वहां से ले जाओ, खुद प्लान दिखाओ, कुछ करो, बनाओ। क्या तकलीफ आ रही है? समझ आ रहा है कि नहीं? और आप जिस लेग का बीज डाल रहे हो, क्या वो नीचे नीचे जाके 2, 4, 6, 8, 12 नहीं हो जाने वाली है? फिर तुम्हारी एक और हो जाएगी तो क्या तकलीफ आ रही है? कोई तकलीफ है? तो इसलिए दोनों जगह, हर जगह दोनों चलाओ, जहां जाते हो वहां दोनों चलाओ। समझ आ रहा है? जिससे जाने का इंटरेस्ट बना रहे। तो मिनिमम 2 सिटी में काम करो, दोनों लेग का ध्यान दो। कई लोग बोलते हैं ये तो मेरी नहीं है, ये तो अपलाइन की लेग है। पावर लेग को बोलते हैं अपलाइन की लेग, पावर लेग को अपलाइन की लेग बोलते हैं कई लोग। ये तो अपलाइन की लेग है सर, ये तो सब चलाएंगे मिलके, चलाओ सारे, तुम्हारी है। मेरी कौन सी है? मेरा तो महुआ है। मेरा तो ये है। समझ आ रहा है? तो मिनिमम 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, टीम वर्क से फायदा उठाना है, टीम वर्क में काम करके दिखाना है। टीम वर्क का फायदा कब लेगा आदमी? टीम वर्क में, टीम में कब किसकी चलेगी बात? जिसको जो जिम्मेदारी लेगा, है ना? तो जिम्मेदारी लो। चौथा, लीडर बनो। ये लेवल है, बढ़िया लीडर बनो। तो पूरे हिंदुस्तान में 2 सिटी में कम से कम आपका क्या होना चाहिए? काम। कई लोग बोलते हैं सर मेरा एक चल रहा है महुआ, महुआ के पास कोई एक काम बताना। मुंडावर। दूसरी जगह सर मेरा मुंडावर हो रहा है, बन रहा है काम। हाँ, दरियावत में काम है सर मेरा, 30 किलोमीटर है कुल, 30 किलोमीटर में सब मेरा काम। अरे आगरा में 50-50 किलोमीटर से प्लान देखने आते हैं लोग, 50 किलोमीटर दूर से एक ही जगह। जयपुर में 30-30 किलोमीटर प्लान देखने आएंगे कि नहीं लोग? अजमेर रोड पे कोई रहता होगा, वो कहाँ आएगा? वहीं कराएगा कि प्लान कि सर मेरा यहाँ अभी मानसरोवर तुम्हारा डेवलप हो रहा है, मेरा अजमेर रोड डेवलप हो रहा है। ऐसे होगा क्या? 2 डिफरेंट सिटी होने चाहिए। 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन में हमेशा अपने काम को निकाल के ले जाने की कोशिश करनी है। समझ आ रहा है? छोटी जगह कभी मत जाओ, छोटी जगह डेवलप हो रही है, जा रहा है काम, वहां से खींच खांच के कहां लाओ? बड़ी सिटी में लाओ। 2 कुएं के मेढक आपस में बात कर रहे थे। एक बड़ा मेढक जो कभी समुद्र में होके आ गया था, वो उसको समझा रहा था छोटे वाले को कि भाई ये छोटी जगह है, समुद्र छोटा कुआं है,
और यहाँ पानी बड़ा कम है, बड़ा गंदा है, बड़ी ऐसी चीजें हैं। समुद्र में चलते हैं यार, समुद्र में मजे करेंगे, ये करेंगे। उसको समुद्र समझ ही नहीं आ रहा, छोटे वाले। वो बोल रहा समुद्र क्या चीज है, उसे का कुछ नहीं। तो थोड़ा वो जो दूसरा वाला समझना चाह रहा था वो अंदर गया, उसने कहा ऐसा होता होगा थोड़ा गहरा, इतना। उसे कहा इतना नहीं यार, मैं कैसे समझाऊं तेरे को, समुद्र है, समुद्र था, बहुत ज्यादा पानी है, ये है। अरे उसने कितना होगा, थोड़ा वो और नीचे गया, इतना ही होगा। दोबारा डुबकी मारी, उसने कहा इतना भी नहीं है। फिर तीसरी डुबकी मारी, फिर भी नहीं समझा पाया वो। उसने बोला वहां से आसमान बहुत बड़ा दिखता है। उसने कहा यार हमारा तो इतना ही दिखता है यार, जो दिख रहा है ऊपर, हमारा तो यही है भाई। समझ आ रहा है कि नहीं? तो कुएं के मेंढक मत बने रहो। कैसे मेंढक बनो? समुद्र में जाओ, बड़ी जगह जाओ, बड़ी जगह डेवलप करो। और आप सारे डेवलप करो अपनी अपनी सिटियां, और एक रूल, एक वो बनाओ, मिशन बनाओ कि मेरे को बुलाना है, मुझे बुलाना है। और 100-200 लोग खड़े करो, कहीं मैं आऊंगा, मैं तैयार हूं आने के लिए। मेरा तो एक ही ध्येय है, पूरे भारत में हर जगह अपना शहरों में काम होना चाहिए। समझ आ रहा है ना? ये जो बैग घुमा घुमा के जितनों ने फाड़े हैं ना, ये वाले, ये ट्रॉली बैग जितनों ने फाड़े हैं, उतने लोगों के जीवन बन गए हमारे बिजनेस में। तो ये बैग कम से कम 3 बैग फाड़ने हैं, घुमा घुमा के, ट्रेनों में, बसों में। समझ आ रहा है? तो ये बैग फाड़ने का ध्येय बनाओ। कई लोग अपने शहर में ही पड़े हैं, टोपाज भी वहीं बन गए, पर्ल भी वहीं बन गए, जा ही नहीं रहे। कुछ नहीं होगा, पड़े रहो टोपाज पे, 2-2 साल लग जाएंगे। तो 2 सिटी में कम से कम काम होना चाहिए। वेन्यू की प्रोग्रेस ऐसे होनी चाहिए। एक भैंस लाते हैं गलती से हम, तो भैंस का पालन पोषण इसलिए करते हैं क्योंकि वो बछिया दे, क्या दे, वो वहां पड़िया दे, है ना? तो वेन्यू डेवलप करवाए। एक वेन्यू किस लिए डेवलप किया जा सकता है? क्योंकि वो दूसरा वेन्यू डेवलप करवाए, है ना? तो भैंस की कदर इसलिए है क्योंकि वो क्या पैदा कर रही है? हाँ, पार्टी। तो जो वेन्यू मेरी नजर में पार्टी पैदा नहीं कर रहा, वो वेन्यू ठल है, ठल। समझ आ रहा? तो इसलिए यू हैव टू डेवलप अदर सिटीज, अलग अलग जाके आपको इस बिजनेस में काम निकालना, 1, 2, 3, 4। और एक कोई बाड़ा अगर आपको बनाना हो भैंसों का, तो बहुत सारी भैंस लाने की जरूरत नहीं है, एक भैंस ले आओ। द डे विल कम कि बहुत सारी भैंसें आपको वहां दिखने लगेंगी। कारण 1, 2, 4 डेवलपमेंट होगा ना। तो ऐसे ही हमारा भी डेवलपमेंट होना चाहिए। दूसरा, आउट ऑफ टाउन बिजनेस, बाहर ले जाना पड़ता है इस लेवल पे बिजनेस। एक बहुत मोटी बात बताता हूं इस बिजनेस की, जिस वेन्यू पर आप काम करना सीख रहे हो, वो वेन्यू आपको कभी भी डायमंड नहीं बना पाएगा। लिख के ले लो मेरे से। मैंने थोड़ा सा जल्दी कर दी थी, गोल्ड बनने से पहले ही मैं निकल गया, करने लगा। पर्ल पे तो बहुत अच्छा सेट हो गया, जगह जगह मेरे काम सेट हो गए। आउट ऑफ टाउन बिजनेस सीखना है। अब एक इंपॉर्टेंट लेसन आता है कि हमें अपने बिजनेस को बाहर ले जाना है। कैसे ले जाएं? सब चाहते हैं कि हमारा बिजनेस फैल के बने, पूरे भारत में चले, जगह जगह हमको लोग जाने, हमारा मान सम्मान हो। लेकिन कई गलतियां करने के कारण हम लोग बिजनेस आगे नहीं ले जा पाते। यही है। तो कुछ बातें हैं जो कि बिजनेस आगे ले जाने में हमको फायदा देती हैं। नंबर 1, इस बिजनेस का नेचर है कि ये फैल कर चलता है, कभी भी सुकड़ कर नहीं चल सकता। नेचर कैसा है बिजनेस का? फैल कर चलता है। जितनी ज्यादा जगह होगा उतना ज्यादा मल्टीप्लाई होगा, उतना ज्यादा सेल होंगी, उतना ज्यादा नेटवर्क निकलेगा। सही है? तो इसका फायदा है कि सम टाइम इट गोज, सम टाइम इट टू लीड्स। कई बार ये अपने आप बाहर जाएगा, कई बार आपको जबरदस्ती करके ले जाना पड़ेगा। आप बोलोगे सर बाहर कितनी बार जाएगा? खुद ही कभी नहीं जाएगा अगर आप नहीं जाना चाहोगे तो। कोई अपनी मौसी को जोड़ तो देगा गुजरात में, लेकिन वो मौसी की मदद करने कौन जाएगा? आपको खुद को जाना पड़ेगा ना। तो सम टाइम इट गोज, सम टाइम टू लीड्स, आपको जाना पड़ता है। दूसरा है आउट ऑफ टाइम इट इज हार्ड टू बिल्ड। दूसरे शहर को डेवलप करना, दूसरी जगह जाके डेवलप करना बहुत हार्ड होता है। 3 से 6 महीने का टाइम लगता है कहीं भी डेवलप करने में। कितना? 3 से 6 महीना कंटिन्यू जाना पड़ता है। 3 से 6 महीने का टाइम लगता है, हार्ड होता है। उस टाइम मन करता है ना जाए, रुक जाए, ठंड ज्यादा लगती है, सब काम होते हैं। लेकिन हार्ड टू बिल्ड, इजी टू मेंटेन। हार्ड टू बिल्ड, इजी टू मेंटेन। हार्ड टू बिल्ड, इजी टू मेंटेन। बड़ा करना, खड़ा करना, डेवलप करना थोड़ा कठिन है, लेकिन मेंटेन करना आसान।
तो इसलिए आपको ये जरूर करना चाहिए, प्रयास करने चाहिए, सीखने चाहिए इस लेवल पर हाउ टू बिल्ड योर नेटवर्क इन आउट ऑफ सिटी। अब क्या क्या बाहर जाने के फायदे हैं, सबसे पहले उनको सीख लेते हैं। 4 मोस्ट फायदे हैं। यू ऑलवेज फील मोर इफेक्टिव। अगर आप बाहर जाओगे, आप अपने शहर से ज्यादा मोर इफेक्टिव फील करोगे बाहर जाके, क्योंकि आप जब अपने शहर में रहते हो, अपना शहर और माँ का आंचल दोनों बराबर बताए गए हैं। अपना शहर और माँ का आंचल दोनों बराबर हैं और दोनों जगह सुकून होता है। अपने शहर में बड़ा सुकून होता है, हर तीसरा आदमी हमको जानता है, हर जगह हमको उधार मिल जाता है, हर जगह हमको मदद करने वाले मिल जाते हैं, हर गली गली को हम जानते हैं, हर जगह हम जानते हैं, वहां घूमने में बड़ा मजा आता है। लेकिन बाहर जाने में मुश्किल होती है कि नहीं? यू कैन वर्क एज ए थर्ड पार्टी। जब आप बाहर जाते हो तो आप भले ही सिल्वर हो, गोल्ड हो, पर्ल हो, लेकिन आप डायमंड की तरह होते हो दूसरी जगह जब आप जाते हो। आपको बड़ी मोर रिस्पेक्ट मिलती है, इज्जत मिलती है, लोग आपकी आओ भगत करते हैं। जिसके पास जाते हो, जिसका बिल्ड करने जाते हो, वो भी बड़ा आपको मान सम्मान दे के ले जाता है, दूसरे से मिलवाता है। ऐसा होता है कि नहीं? तो दूसरा कारण। तीसरा कारण, एडिफिकेशन बहुत मिलता है आपको, आपकी इज्जत होती है। चौथा, यू फील मोर एनर्जेटिक। एनर्जेटिक क्यों फील करते हो आप? क्योंकि आप अपने घर में जब रहते हो तो बहुत सारे परेशानियां रहती हैं घर में रहते रहते, कई काम हमको कराने पड़ते हैं। जब हम घर में रहते हैं तो माँ बोलेगी सिलेंडर भरवा के ला, मना थोड़ी कर देंगे। लेकिन आप जब बाहर जाते हो तो कोई बोल सकता है सिलेंडर भरवा के ला? तो वहां हम इसी काम के लिए जाते हैं, स्पेशल जाते हैं। तो इसलिए हमारा बहुत ही एनर्जी रहती है, एनर्जेटिक रहते हैं और काम हो जाता है। ये 4 फायदे हैं जाने के आपको वहां, और 10 बातें हैं जो हमको ध्यान रखनी चाहिए हमेशा बाहर जाते समय जब आप बिल्ड कर रहे हो। नंबर 1, सबसे पहले आपका काम कहीं भी जा रहा हो या आपका मन कर रहा हो कहीं काम को ले जाने का, तो अपने अपलाइन के साथ, मेंटर के साथ, एक्टिव अपलाइन के साथ काउंसलिंग करो। जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं, सही है? पूरी स्थितियां परिस्थितियां बता दो, एक्टिव अपलाइन के साथ बैठो, और जैसे ही उसकी परमिशन मिल जाए कि जाओ। युद्ध कैसे होता है? दूसरे बॉर्डर पे जाके जब आदमी कोई गन लेके जाता है तो बैकफायर देने वाले पीछे खड़े रहते हैं और वो बोलते हैं जाओ तुम लीड करो, हम लोग बैकफायर देंगे। समझ आ रहा है? तो अपलाइन जो होता है वो हमेशा बैकफायर देने के लिए तैयार है कि नहीं? एक्टिव अपलाइन अगर नहीं है, तुरंत वाला नहीं है, तो उसके ऊपर कोई होगा, उसके ऊपर कोई होगा, उसके ऊपर कोई होगा, कोई ना कोई बैकफायर देने को तैयार होगा कि नहीं? जैसे ही एक मिल जाए, चले जाओ, कूद जाओ, आपको हो जाएगा काम। तो अपलाइन के साथ नंबर 1 काउंसलिंग करनी है, जाऊं कि ना जाऊं। परमिशन मिल जाए तो दूसरा चेक करो कि अफोर्डेबिलिटी क्या है, बजट, क्योंकि वहां रिजल्ट आए ना आए, हर हफ्ता आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा। 2 दिन का कमिटमेंट, 3 दिन का कमिटमेंट, पीक लगेगा। 6 महीना मैंने क्यों बोला 3 से 6 महीना बिल्ड करने में लगता है? क्योंकि वहां के लोग जिनके पास आप जा रहे हो उनको भरोसा धंधे पे हो जाता है, कंपनी पे हो जाता है, तुझ पे नहीं होता है कि तू वापस आएगा कि नहीं आएगा। जब तू पर वीक जाता है तो फिर उनको भरोसा होने लगता है कि यार ये आदमी मंगल को भी आया, फिर इस मंगल को भी आ गया, फिर पिछले अगले मंगल को भी आ गया, फिर अगले मंगल को भी आ गया। उसको लगता है आदमी दमदार है, आएगा करके, और फिर वो धीरे धीरे इसको करना चालू करते हैं। समझ आ रहा है? कई बार क्या होता है, जब हम अफोर्डेबिलिटी चेक नहीं करते, अपना बैकअप चेक नहीं करते, पैसे चेक नहीं करते, कहां से मिलेंगे, कौन मदद करेगा, कहां से आएंगे, मेरे पास उतने हैं कि नहीं है, ये सब है कि नहीं, वो सब चेक हो जाए तो एक बार आदमी कंटिन्यू जाएगा, और वो सब चेक करना जरूरी होता है। तीसरा, स्टार्ट फ्रॉम अ बिग इवेंट। हमेशा कभी भी बाहर जो सिटी है उसको बड़े इवेंट से चालू करो। जैसे यहाँ 27 जनवरी को एक बहुत बड़ा विजय उत्सव हो रहा है, वो सबसे अच्छा मौका है। जहां भी आपके जगह जगह काम निकल रहे हैं वहां से लोगों को लाके उसमें बिठा दो। 5, 10, 15 लोग मान लो वहां से लाके आपने बिठा दिए, सूरत से, गुजरात से, जगह जगह से। दूसरा, मैं आपको ये जो बता रहा हूं बाहर डेवलप करो करके, इसको कई लोग कैसे मान जाते हैं, कई लोग ऐसे मान जाते हैं कि शाहपुरा वाले चले जाते हैं चरखी दादरी। कौन सी जगह है वो? नहीं, छोटी जगह बताओ, बिल्कुल शाहपुरा से भी छोटी कोई हो, बगल अगल में कहीं गाँव वाँव ऐसा। वो सोचते हैं सर मैं वहां डेवलप करता रहा हूं 20 किलोमीटर दूर, केकड़ी, हाँ ऐसे कुछ भी डेवलप, छोटी जगह डेवलप करने जाओगे ना बड़ा आसानी से हो जाएगी। एक गांव से दूसरे गांव में बिजनेस पहुंचा दिया तो ये डेवलप हो गया। 2, 4, 5 लाख की पॉपुलेशन हो, 10 लाख की पॉपुलेशन हो, मालूम पड़ा हमारे गांव में 1000 हैं, दूसरी धाणी में 500 वहां कूद गए, सोच रहे हैं वहां डेवलप हो रहा है। सर मेरा देखो, धाड़ियां डेवलप कर रहे हैं कि मैंने सर अभी तक
मैंने सर 5 ढाणी डेवलप कर दी सर। $10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाला शहर, कितना? 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाला अगर कोई शहर है, वहां 3 से 6 महीना जाओ, बिल्ड कर लिया तो 10 साल वो जो पेड़ लगाया है ना कम से कम फल देगा। और ढाणी डेवलप करी तो 15 ही दिन में। तीसरा, स्टार्ट फ्रॉम अ बिग इवेंट, ये समझ आ गया। चौथा है यू हैव टू गो 6 मंथ कंटिन्यूअस पर वीक एनी हाउ 6 महीना लगातार किसी भी कीमत पर जाना है, भले ही रिजल्ट आए भले ही ना। बोलोगे सर रिजल्ट नहीं आ रहा, अगर 2 हफ्ते गया मैं तो फिर तीसरे हफ्ते क्यों जाऊं? इसलिए जा कि तेरी आदतें सुधर जाएं, इसलिए जा। भले ही रिजल्ट ना आए, 6 महीना तू जाना तो सीख। रिजल्ट की क्या बात है, समझ आ रहा? तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि 6 महीना कंटिन्यूअस जहां भी जा रहे हो, कोई एक वीक की छुट्टी नहीं चाहिए। लोग क्या करते हैं, फोन करते हैं, अपने घर में बैठे रहते हैं, ठंड पड़ रही होती है, मन तो वैसे ही नहीं होता, पूछते हैं आ जाऊं क्या कल? वहां से क्या जवाब आएगा? मत आओ सर, कोई है नहीं। एक मेला चल रहा है हमारे यहाँ, कोई कौन से मेले चलते हैं? हाँ, तेजाजी का मेला आने वाला है सर, मत आओ आप। अरे तेजाजी में मैं मानता हूं लोग जा रहे हैं, लेकिन सारे घर खाली हो जाएंगे, एक भी घर में कोई एक आदमी नहीं बचेगा। ऐसे होगा क्या? सब तेजाजी चले गए, कोई आदमी है ही नहीं। ऐसा होता है? बहाने लोग ढूंढ डांड के जैसे तैसे अपनी छुट्टी कैंसिल करने के चक्कर में लगे रहते हैं। जो भी नौकरी के एटीट्यूड से इस काम को करेगा नहीं, होने वाला नहीं। क्योंकि नौकर की मेंटेलिटी कैसे होती है, छुट्टी मिलना उसके लिए बहुत जरूरी है। छुट्टी उसके लिए बहुत जरूरी है, कुछ हो ना हो छुट्टी मिलना। इस धंधे में कोई छुट्टी नहीं, कंटिन्यूअस बिजनेस है ये अपने दम पे बनाना पड़ेगा आपको, दूसरे कई बहानों को छोड़ के इसको करना पड़ेगा। शहजाद जी ने बोला अपनी स्पीच में कि मैं ठंड लगती थी रात को, रिजर्वेशन नहीं होता था, मन करता था कि घर चला जाऊं, लेकिन कसम खा रखी थी कि घर जाना नहीं। 4-4 घंटा ट्रेन लेट आती थी, लेकिन फिर भी मैं बाथरूम के बगल में बैठ के जाता था। और उस आदमी का इतना बढ़िया नेटवर्क बना है, अभी प्रदेशों में नेटवर्क है उनके, दिल्ली में, यूपी में, अलग अलग जगह पर नेटवर्क डेवलप हुए हैं, क्योंकि आदमी ने जा जाके मेहनत की है। रोजा रखने के बावजूद गर्मियों में जाके उसने पूरे दिन काम किया है, रोजा रखा हुआ है फिर भी काम किया है। समझ आ रहा है? तो मेहनत मांगता है ये बिजनेस, क्या मांगता है? मेहनत मांगता है। तो डेवलप करो, लगातार जाओ। 5वां है स्टार्ट फ्रॉम ए स्ट्रॉन्ग पर्सन, अच्छे आदमी से स्टार्ट करो। अच्छा आदमी जब तक मिल ना जाए तब तक ढूंढते रहो वहीं। अच्छा आदमी मतलब मजबूत आदमी, ऐसे नहीं कुश्ती लड़नी है उससे। बात यह है कि उसमें एम्बिशियस हो, 4 क्वालिटियां होनी चाहिए। शुड बी एम्बिशियस, शुड बी पॉजिटिव, स्पेशल अटेंशन दो उसको, पैकेज, चेक, रिजल्ट उनके जल्दी जल्दी मंगवाओ, रिजल्ट निकलवाओ अपने दम से। कोई अपने ही शहर से उसके नीचे डाल दो, अपना रेफरेंस डाल दो। समझ आ रहा है कि नहीं? उसका चेक जल्दी मंगवाओ और उसका पैकेज डिले मत होने दो, जल्दी मंगवाओ, क्योंकि नई जगह पर सब चीजों की जल्दी जल्दी जरूरत है। कई लोग डीडी लेके आते हैं, आधे पैसा रास्ते में खर्च करके 15 दिन बाद तो उसको बेचते हैं, फिर अगले 25 दिन बाद आता है पैकेज। जैसे उसके पास पैकेज पहुंचता हो बोलता अगली बार तुम मत आना मेरे पास। सारा इनका धंधा खत्म। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान देना। 7वां, चेक द सिस्टम इज देयर रन और नॉट। वहां जब आप गए हो वहां पर कोई सिस्टम रन कर रहा है हमारी कंपनी का कि नहीं? अगर कर रहा है, अगर आपको परमिशन मिलती है, अपलाइन वहां सेटिंग करवाते हैं, तो उनसे जाके अटैच हो जाओ और पूरी ईमानदारी से वहां पर अपना मान के उस सिस्टम को कॉपरेट करो। वहीं से फॉर्म खरीदो, वहीं के लोगों की इज्जत करो, सब काम करो, वहां पर जिम्मेदारियां निभाओ पूरा। उनकी डाउनलाइन से ज्यादा, जो उनकी डाउनलाइन भी उतना ध्यान ना दे रही हो, उतना वो ना कर रही हो उनके लिए, उससे ज्यादा वहां के लोगों को कॉपरेट करो। जैसे आप कॉपरेट करोगे तो वो लोग आपको थोड़ा प्यार करेंगे कि नहीं? और उसी प्यार में तुम्हारा काम हो जाना है। कई बार जहां लोग जाते हैं, अच्छे समझदार बंदे, मैं जहां जहां गया, जिस सिस्टम पे गया, उनके बंद हो गए, मैंने अपना चला लिया। समझ आ रहा है कि नहीं? तो जब भी समझदार बंदे कहीं भी जाते हैं, वो बहुत ही ईमानदारी से, मेहनती, काबिल तरीके से उसको करते हैं और वहां पर उसको डेवलप करते हैं। 8वां, आप टीच करो, टीच थ्रू द टूल्स। थर्ड पार्टी से सिखाओ लोगों को, सीडीज, डीवीडीज,
फोल्डर, ब्रोशर। कभी मत बोलो कि मैं ऐसा बोलता हूं, आपको ऐसा करना चाहिए, कभी नहीं बोलो। देवेंद्र शर्मा जी ऐसा बोलते हैं, ऐसा करना चाहिए। ताराचंद जी ऐसे बोलते हैं, हरिशंकर जी ये समझाते हैं। थर्ड पार्टी से समझाओ, प्रगति पथ के माध्यम से समझाओ, टूल्स के माध्यम से, सीडी के माध्यम से। जब आप दूसरे माध्यमों से समझाते हो तो आदमी को जल्दी समझ में आती है। समझ आ रहा है? क्योंकि आप भटक रहे हो, आप घूम रहे हो, आपके पास गाड़ी नहीं है, रहने को नहीं है, व्यवस्था नहीं है, पैसा नहीं है, अच्छी सिचुएशन नहीं है। इस लेवल पे जब आप किसी को बोलते हो कि मैं कहता हूं किताब पढ़ो, कोई नहीं मानेगा तुम्हारी। तुम हो क्या? तुम हो क्या जो माने? तो ऐसा कहो कि ताराचंद जी बोलते हैं कि एक आदमी को जरूर सफल होने के लिए किताब पढ़नी चाहिए। तो कौन सी बात में ज्यादा सही है? थर्ड पार्टी। हमेशा थ्रू द सिस्टम और बुक्स, टूल्स के माध्यम से उसको सिखाओ। 2 दिन यदि रोको तो उसी दिनचर्या को फॉलो करो जिसको आप उससे करवाना चाहते हो। वहां उनके सामने, भले ही अपने घर रोज किताब ना पढ़ते हो, लेकिन वहां जा रहो उसके यहाँ। जब वो आपको सोने की जगह दे तो आपके हाथ में किताब होनी चाहिए 1-1.5 घंटा। उसको दिखाने के लिए पढ़ो, उसको दिखाने के लिए पढ़ो। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि वो जब आपको देखेगा, वो सिंसियर देखेगा, वो देखेगा इन चीजों को, तब वो डुप्लीकेट करेगा। बातें दुनिया में वो नहीं मानी जाती जो आप मुंह से बोलते हो, बातें वो मानी जाती हैं जो आप करते हुए दिखते हो। समझ आ रहा है? तो वही दिनचर्या का पालन करो। 10वां, प्रमोट योर अपलाइन एवरीडे। हमेशा अपने अपलाइन को प्रमोट करो और ये 10 बातों का ध्यान दो। अपलाइन, सिस्टम, प्रोडक्ट, कंपनी, टूल्स, टेप्स, बुक्स, इन सब चीजों को, बढ़िया बढ़िया टूल्स ले जाओ। हर बार कोई एक किताब ले जाओ उसके लिए। अपनी डाउनलाइन में सबसे अच्छा गिफ्ट अगर देने का किसी को कुछ है, डाउनलाइन को अगर कोई अच्छा गिफ्ट देना चाहे तो मेरे हिसाब से बुक्स, सीडी, टूल्स देने चाहिए गिफ्ट। कि सर मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी किताब बस स्टैंड से लाया हूं और ये मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री है, लेकिन मैं इस पर लिख देता हूं कि आप इसको पढ़ना और मैं अपने साइन कर देता हूं और ये किताब आपको बहुत ही फायदा देगी। प्रमोट करके अगर आप उसको दे देते हो, आपके 70 रुपए लगेंगे। 70 रुपए में 1 किलो आम भी नहीं आते उसको ले जाने के लिए घर, लेकिन 70 रुपए की ये किताब अगर उसने 10 पन्ने भी पढ़ लिए तो उसकी जिंदगी बना सकती है। बोलो बना सकती है कि? डाउनलाइन को कोई गिफ्ट देना है ना, सबसे अच्छा गिफ्ट अगर मेरी नजर में कुछ है तो वो एक ही, कोई टूल्स दो, किताब दो, सीडी ले जाओ और ओरिजिनल तरीके से सब 10 के 10 पॉइंटों को फॉलो करो।